उनका प्रसाद पाके महापुरुषों के समक्ष विराजमान हो, फिर भी अगर जय नहीं निकलेगी तो हम यहाँ जिस उद्देश्य से आए हैं वो उद्देश्य पूरा होना चाहिए। 4 पंक्तियां आपको देता हूँ कि क्यों आए हैं यहाँ। आनंद रस की बातें आओ यहाँ पे कर लें, ये आज का महोत्सव जीवन का कष्ट हर ले। इतने संत यहाँ पधारे, बढ़ गई हमारी शोभा, आशीष उनसे लेने चरणों में सर झुकाने, आशीष उनसे लेने चरणों में सर झुकाने। तो सर झुका करके हाथ उठा करके क्या करना है? जयकारा लगाना है। और क्यों लगाना है? अभी हमारे अर्जुन राम जी महाराज वर्णन कर रहे थे कैसा है रेण धाम। हमारे जोधपुर के हरिराम जी महाराज भी वर्णन कर रहे थे ये पावन भूमि कैसी है। तो कुछ पंक्तियां और इस भूमि की मेरे मन में आ गई श्री महाराज की कृपा से, वो भी आपके सामने रखता हूँ कि ये रेण धाम कैसा है। ध्यान दीजिएगा कि दरियाव जी के चरणों की पावन रज छुके, रेण धाम जगत में पुण्य धाम हो गया। दरियाव जी महाराज के चरणों की रज छुके, रेण धाम जगत में पुण्य धाम हो गया। और वाणी जी की वाणियों की गूंज गूंज चाहों दिश, देश व विदेश ख्यात राम नाम हो गया। देवल में मत्था टेक जिसने भी दी आवाज, देवल में मत्था टेक जिसने भी दी आवाज, जो भी चाहा जो भी मांगा वो ही काम हो गया। और तालियां अब नहीं अब आनी चाहिए जयकारे के साथ कि भावना से भर के जो आया एक बार यहाँ, भावना से भर के जो आया एक बार यहाँ, राम जी राम करता वह रह गया। राम जी राम करता वह रह गया। तो एक बार एक साथ बोलिए श्री दरियाव जी महाराज की जयकारा होना चाहिए। बोलिए स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की, बोलिए स्वामी जी श्री हरिरामदास जी महाराज की, स्वामी जी श्री रामदास जी महाराज की, श्री दादू जी महाराज की, श्री कबीर जी महाराज की, स्वामी जी श्री हरिनारायण जी महाराज की, सभी संत महापुरुषों की, बोलिए रेण धाम की। जैसा आदेश हुआ है संतों का, संक्षिप्त में अपने भाव पुष्प आप लोगों की आस्था की थाली में परोसने का प्रयास करता हूँ। सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार, राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं, तीर्थास्पदं शिवविनञ्चिनुतं शरण्यं, प्रत्यारतिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सर्वप्रथम अनंत अनंत ऐश्वर्य राशि भक्तवान कल्पतरु करुणा वर्णालय सच्चिदानंद परम पिता परमात्मा के पावन श्री चरणारविंदों में प्रणाम करते हैं। युग प्रवर्तक युवावतार आनंद हो के आनंददाता अनंत श्री विभूषित स्वामी जी श्री खदाराज श्री दरियाव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटिशः प्रणाम करते हैं। चंद्र सम शीतल समुद्र सम मर्यादित पृथ्वी सम धैर्यवान सहज सरल सौम्य हृदय तितिक्षावान वाणी मर्मज्ञ सदगुरुदेव श्री हरिनारायण जी महाराज के पावन चरण कमलों में कोटिशः प्रणाम करते हैं। विराजित सभी संतों महापुरुषों के चरणों में अनंत अनंत मान नतमस्तक होता हूँ।
स्वामी रामचरण जी महाराज ने वाणी जी में एक बहुत सुंदर पद फरमाया, क्योंकि संत और धाम इन दोनों की क्या महत्ता होती है। रामचरण की अवनी पर संत विचरे के भाई, जे कोई चाले अगम को ताही तहां ले जाए, पहुंचा पहुंचा एक मत अन पहुंचा मत और। रामचरण पूरा पद मिलिया, राम नाम को साध, और तीन चिन्ह पीछे रहा, वाणी साध समाध। संत शरीर से हमारे सामने है, तब तक हम इन नयनों से, इन चक्षुओं से दर्शन कर सकते हैं, लेकिन जब संत हमारे मध्य से शरीर के रूप में जब विराजमान नहीं होते हैं तो अंतर चक्षुओं से उनका दर्शन करना होता है। और जब उनका दर्शन होता है तो स्वामी रामचंद्र जी महाराज वाणी में फरमाते हैं, श्री महाराज ने फरमाया कि और मिलाप मिले नित ही नित, दुर्लभ मेल हरि जन को। और मिलाप मिले नित ही नित, दुर्लभ मेल हरि जन को। त्रयताप मिटे जिनके दर्शन, मल धोय के दूर करे मन को। जीवन निर्मल होय के नाम रटे, जीवन निर्मल होय के नाम रटे, कोई ना रहे तन को कण को। राम चरण देखियो हम जोय के, संत स्थान महाधन को। राम चरण देखियो हम जोय के, संत स्थान महाधन को। और मिलाप मिले नित ही नित, दुर्लभ मेल हरि जन को। ये संतों का मिलना कोई साधारण मिलना नहीं है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा, पापम तापम च दैन्यम च हरन्ति संत सज्जना। अरे पाप धोना है तो गंगा जी में जाना पड़ेगा, ताप मिटाना है तो शरद पूर्णिमा की चांदनी का इंतजार करना पड़ेगा, जीवन से दरिद्रता मिटानी है तो इस कलयुग में कल्पवृक्ष को ढूंढना पड़ेगा। लेकिन महापुरुष और शास्त्र कहते हैं कि इन तीनों के लिए अलग अलग स्थान पर जाने की अपेक्षा केवल संतों के चरणों में आ जाओ, जीवन के पाप ताप संताप सब कुछ समाप्त हो जाएंगे। यह संतों के चरणों की रज की महत्ता। और क्या आप लोगों का सौभाग्य है जो आपने ऐसी वात्सल्य मूर्ति सहज सरल सौम्य स्वामी जी श्री हरिनारायण जी महाराज के आप लोगों ने खूब दर्शन किए हैं। उनका जो उपदेश था, महाजनों येन गतास पंथा, उन्होंने जो मार्ग हमें प्रदान किया है, आज हमारे हृदय के अंदर, हृदय के कोने कोने में उनकी स्मृतियां विराजमान है। उन दिव्य मूर्ति की वात्सल्य मूर्ति हमारे हृदय में स्थापित है, क्योंकि उन्होंने जो उपदेश दिया वो जीवन को कल्याण की ओर ले जाने वाला उपदेश था। इसलिए आज इस 17वीं के आयोजन में सारे संत एकत्रित हुए हैं। और मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि सच बात तो यह है कि मेहनत से रोटी मिलती है और किस्मत से दौलत मिलती है। मेहनत से रोटी मिलती है और किस्मत से दौलत मिलती है, लेकिन जिनके ऊपर दरियाव जी महाराज की कृपा हो उनको ये रेण धाम की भूमि मिलती है, ये रेण धाम की भूमि मिलती है। ये मिलना कोई साधारण बात नहीं है। जहाँ इतने संतों के दर्शन, आप सोचो कितना तप कितना भजन इस भूमि पर हुआ होगा। महापुरुष कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा।
एक नाम भी अगर ले लें तो सैकड़ों तीर्थों का फल मिल जाता है। 2 बार द्वारिका त्रिवेणी जाय, 3 बार 4 बेर काशी जाय, गंग हो नहायते, 5 बार नैमिषार, 6 बार गया जाय, 7 बार पुष्कर में मज्जन करायते, रामनाथ जगन्नाथ बद्री केदारनाथ, कोटि कोटि अश्वमेध यज्ञ हो करायते, जेते फल होय इन तीर्थन में स्नान किए, तेते फल होय एक राम नाम गायते। इतने तीर्थों में घूम आओ, लेकिन हरिद्वार में जाने के बाद भी अगर मन हर एक द्वार भटकता रहा, अवंतिका जाने के बाद भी अगर हमारी अवनति दूर नहीं हुई, तो वो तीर्थ हमारे लिए कोई काम का नहीं। इसलिए संत जहाँ प्रगट भय सो ही तीर्थ धाम। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपनी भाव पुष्पांजलि संत चरणों में अर्पित करता हूँ और आप लोगों से अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि इस धाम के प्रति आपकी जो श्रद्धा है वो ऐसी ही बनी रहे, संतों के प्रति जो आपकी श्रद्धा है वो ऐसी ही बनी रहे, क्योंकि जब एक नाम की इतनी महत्ता हो सकती है तो सोचो, यहाँ तो अनगिनत नाम निकाले गए हैं संतों महापुरुषों के द्वारा, तो ये भूमि कितनी ऊर्जावान होगी। अरे ये चार्जर है, जब जब जीवन में कठिनाई आए, बैटरी लो हो तो रेण धाम में आकर के अपने आप को चार्ज कर लिया करो, लोक भी सुधर जाएगा और परलोक भी सुधर जाएगा। अंत में 4 पंक्तियां गा करके हरिराम जी महाराज कह रहे हैं कि भजन की कुछ पंक्तियां गुनगुना दो। तो इतना ही कहना चाहूंगा कि जिसके पास कुछ नहीं उस पर हंसती है दुनिया, जिसके पास कुछ नहीं उस पर हंसती है दुनिया, जिसके पास सब कुछ हो उससे जलती है दुनिया। अरे आप लोग जो यहाँ बैठे हो, आपके ऊपर तो इन सब संत महापुरुषों की कृपा है, इसी के लिए तो तरसती है दुनिया, इसी के लिए तो तरसती है दुनिया। आइए, मैं बहुत अधिक समय न लेके 2 पंक्तियां भजन की गुनगुना रहा हूँ, क्योंकि आज सारे राम स्नेही यहाँ पर हैं और मेरे साथ इन पंक्तियों को गुनगुना लेना कैसा है हमारा रामस्नेही धर्म। ईमानदारी के साथ मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए, राम स्नेही धर्म है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, राम स्नेही धर्म है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। गाएंगे गुणगान राम का वो ही एक सहारा, गाएंगे गुणगान राम का वो ही एक सहारा, राम स्नेही धर्म है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। अक्षय धर्म एक राम है, दूजा नहीं है कोई, अक्षय धर्म एक राम है, दूजा नहीं है कोई, सब ग्रंथ मत एक है, राम करे सो होई, सब ग्रंथ मत एक है, राम करे सो होई। आज काल की बात नहीं है ये सिद्धांत पुराना, आज काल की बात नहीं है ये सिद्धांत पुराना। ऐसे में दोनों हाथ खड़े करके एक बार और मीठी मीठी तालियों के साथ, राम स्नेही